बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन टॉपिक्स पर मुश्तमिल है, आइए देखते हैं। मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। एमसीक्यूज अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में पूछे जाते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस को। वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आइए आगाज करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पहला सवाल जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल बड़ा मुख्तसर सा है। इसमें आपने बताना है सेल मेम्ब्रेन के कामों के मुतालिक। हमें मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन का बुनियादी काम केमिकल मैसेजेस को सेंस करना है। ये कोऑर्डिनेशन में मदद देती है, दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई करती है, फिजिकल बैरियर का काम करती है, सेमी परमिएबल है, मटेरियल की मूवमेंट को अक्रॉस द सेल कंट्रोल करती है। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 5 में। इस सवाल का जवाब कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 5। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल की स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। डियर स्टूडेंट्स, सेल वॉल के मुतालिक समझ लीजिए, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। ये आउटर होती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा यानी एल्गी में पाई जाती है। ये मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स यानी प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है। इसकी 2 लेयर्स हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, आउटर सेल वॉल प्राइमरी वॉल कहलाती है, इनर सेल वॉल सेकेंडरी वॉल कहलाती है। प्राइमरी वॉल सेलुलोज की बनी होती है, सेकेंडरी वॉल लिग्निन की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकिन की सेल वॉल पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में। ये तमाम तफसीलात हम लोग डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 4 में। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए आप लोग रिव्यू करेंगे लेक्चर नंबर 4। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है? डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रल रीजन को न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, हेरिडिटरी मटेरियल पाया जाता है जिसे विरासती मादा कहते हैं। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं और इस सवाल का जवाब कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए आप लोग रिव्यू करेंगे लेक्चर नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस ये सेल के अहम ऑर्गेनेली हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए, ये नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का, और ये 2 तरह के होते हैं। एक को स्मूथ कहते हैं, एक को रफ कहते हैं। ये प्रोटीन की तैयारी में मदद देते हैं, ये मेटाबॉलिज्म में मदद देते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में मदद देते हैं। और अगर हम बात करें गोल्जी बॉडीज की, तो ये फ्लैटेंड सैक्स हैं, फैली हुई थैलियां हैं जो एक दूसरे के ऊपर तरतीब से मौजूद होती हैं। इन्हें गोल्जी ऑपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और इनका काम भी ट्रांसपोर्ट में मदद देना है। इनका काम मॉडिफाई करना है उन सब्सटेंसेस को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 9 में। लेक्चर नंबर 9 को रिव्यू कीजिएगा और इस सवाल के जवाब को तैयार कर लीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के बनने और उसके काम पर नोट तहरीर कीजिए। यानी लाइसोसोम बनता कैसे है और उसका काम क्या है। डियर स्टूडेंट्स, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं। इनके गिर्द एक ही हिफाजती झिल्ली होती है। लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, लाइसोसोम गोल्जी बॉडीज से बनते हैं और ये बुनियादी काम सरअंजाम देते हैं डाइजेशन का। ये फूड वैक्यूल के साथ जाकर के फ्यूज कर जाते हैं और फूड वैक्यूल के अंदर मौजूद मटेरियल्स की डाइजेशन में मदद देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम तफसीलात डिस्कस हो चुकी लेक्चर नंबर 9 में। इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 9। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन व्हेन अ प्लांट एंड एन एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब एक प्लांट और एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, उनमें क्या तब्दीलियां आएंगी, वजाहत कीजिए।
डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके हैं वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स को। हमने डिस्कस किया ऑस्मोसिस वाले लेक्चर में कि जब पौधों को या एनिमल के सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं कि जिसके अंदर सोल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम होता है, ऐसी सूरत में सेल के अंदर से पानी बाहर निकलता है और जब पानी बाहर निकलता है सेल का साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है और श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये तमाम तफसीलात डिस्कस हो चुकी। इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 13। Next question, describe the internal structure of chloroplast and compare it with that of mitochondria. डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट हो या माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों सेल के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हैं। इन दोनों की अपनी स्ट्रक्चर है, इन दोनों के अपने फंक्शन हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये प्लास्टिड की एक किस्म है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसमें ग्रेना और इंटरग्रेना पाए जाते हैं। इसका काम फोटोसिंथेसिस में मदद देना है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। ये रेस्पिरेशन में मदद देता है। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 7 में। इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 7। आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द फिनोमेना इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ मैटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। बताइए वो कौन से फिनोमेना हैं जिनके जरिए सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल की मूवमेंट होती है। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके हैं डिफ्यूजन के बारे में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, फिल्ट्रेशन के बारे में। ये वो फिनोमेना हैं कि जिनके जरिए से मूवमेंट ऑफ मटेरियल होती है, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होती है। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए आप लोग रिव्यू करेंगे लेक्चर नंबर 12, 13 एंड 14। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब हाउ टर्गर प्रेशर डेवलप्स इन अ प्लांट सेल। एक पौधे के अंदर टर्गर प्रेशर कैसे डेवलप होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब पौधे के अंदर पानी ज्यादा फिल हो जाता है, वो आउटवर्ड प्रेशर लगाता है सेल की दीवारों पर। नतीजे के तौर पे सेल फूल जाता है टर्गर प्रेशर की वजह से। ऐसे सेल को टर्जिड कहते हैं और इस कंडीशन को टर्जिडिटी कहा जाता है। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए आप लोग रिव्यू करेंगे लेक्चर नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। सेल की बनावट और उसके काम में क्या मुताबिकत है, बयान कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, अल्लाह ताला ने सेल को जो शक्ल सूरत दी है उसके काम की मुनासबत से दी है। मिसाल के तौर पे रेड ब्लड सेल ग्लोबुलर हैं, बाइकनकेव हैं, क्योंकि उन्होंने हीमोग्लोबिन प्रोटीन को अकोमोडेट करना है। नर्व सेल लंबे होते हैं कम्युनिकेशन में मदद देने के लिए। इसी तरह जाइलम के सेल्स और टिश्यूज ट्यूब लाइक होते हैं क्योंकि ये पानी की हरकत में मदद देते हैं। रूट हेयर्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है क्योंकि ये जमीन में गहराई तक फैली होती हैं, पौधे के लिए पानी और नमकियात को तलाश करके लाती हैं, जज़ब करती हैं और बलाई हिस्सों तक मुंतकिल करती हैं। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 10 में। इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द डिफरेंसेस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को प्रोकैरियोटिक कहते हैं, एक को यूकैरियोटिक कहते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 इम्तिहानात में पूछा जा चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। याद रखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट होने के नाते बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, नजरअंदाज नहीं करना है। इस सवाल के बारे में हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 9 में। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दो तरह के सेल होते हैं, इनमें मेजर डिफरेंस पाया जाता है। एक स्मॉल और एक लार्ज होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल होते हैं। एक में राइबोसोम छोटा और एक में बड़ा होता है। एक में न्यूक्लियस होता है जबकि दूसरे में न्यूक्लियोइड रीजन होता है। एक में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं जबकि दूसरे में नहीं होते हैं। एक की एग्जाम्पल बैक्टीरिया है और एक की एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल है। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 9 में। इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 9। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन हाउ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो लिमिट सेल साइज। बताइए सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की वजह से सेल साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो और सेल के साइज में क्या ताल्लुक पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल का साइज छोटा हो तो उसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बढ़ जाती है, साइज बड़ा हो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम हो जाती है। छोटे साइज के अपने फायदे हैं, बड़े साइज के भी अपने फायदे हैं। छोटे साइज की बात की जाए, रेड ब्लड सेल साइज में छोटे होते हैं, 8 माइक्रोमीटर के होते हैं।
यही वजह है इंतहाई बारीक खून की नालियों कैपिलरीज में मूव कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ सेल साइज में बड़े होते हैं, उनकी फिल्ट्रेशन में आसानी होती है। वायरस और बैक्टीरिया को साइज में फर्क की बुनियाद पर अलग किया जा सकता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन के अमल में हमने डिस्कस किया था साइज में फर्क की बुनियाद पे। ब्लड प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की मदद से हम मुख्तलिफ पार्टिकल्स को, मटीरियल्स को, सेल्स को अलग कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द मेजर एनिमल टिश्यूज इन टर्म्स ऑफ देयर सेल स्पेसिफिकेशंस, लोकेशंस एंड फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, एनिमल टिश्यूज की बात की जाए, 4 तरह के एनिमल टिश्यूज होते हैं। जो मेजर कैटेगरीज हैं वो मसल टिश्यू हैं, वो नर्वस टिश्यू हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू हैं और एपिथेलियल टिश्यू हैं। इन तमाम की तफसीलात को हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए आप लोग रिव्यू करेंगे लेक्चर नंबर 15 एंड 16। आइए डिस्कस करते हैं लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द मेजर प्लांट टिश्यूज इन टर्म्स ऑफ देयर सेल स्पेसिफिसिटीज, लोकेशंस एंड फंक्शन। बताइए मेजर प्लांट टिश्यूज के बारे में, उनकी खसूसियात के बारे में, उनकी बनावट के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्कस हो चुका है प्रीवियस क्लासेस में। प्लांट टिश्यूज की 2 मेजर कैटेगरीज हैं जिनको हम सिंपल और कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। सिंपल टिश्यू की 2 मेजर कैटेगरीज हैं जिन्हें हम मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इनकी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। कम्प्लेक्स टिश्यू की फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 17 में, 18 में और 19 में। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए आप इन तीनों लेक्चर्स को रिव्यू करेंगे, 17, 18 और 19 को। ये लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो कि एक्सरसाइज में दिए गए थे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में बताइए। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री एंड फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी वाले लेक्चर में। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट हैं। Number 1, it is the basic unit of structure and function of living organism. Number 2, all living organisms are composed of one or more cell. Number 3, new cell arises by the division of pre-existing cell. यह सेल थ्योरी है, आपने याद कर लेना है, आपने नोट डाउन कर लेना है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। Question number 2, what are the functions of leucoplast and chromoplast? डियर स्टूडेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट की बात की जाए, ये मटेरियल्स को स्टोर करने में मदद देते हैं। ये प्लास्टिड की एक किस्म है। क्रोमोप्लास्ट की बात की जाए, ये ब्राइट कलर देते हैं, फूलों की पत्तियों में पाए जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डियर स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फर्क है, वाज़ेह कीजिए। सवाल पूछा गया है, सादा सा सवाल और मुख्तसर सा जवाब, दोनों की डेफिनेशन मेंशन करेंगे आप। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है? सम पार्टिकल्स हैव एब्नॉर्मल साइज और चार्ज, दे मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन थ्रू स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड दिस डिफ्यूजन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की 3 कैटेगरीज हैं टोनिसिटी के कंसेप्ट के मुताबिक। वो सॉल्यूशन जिनमें सोल्यूट ज्यादा है उन्हें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वो सॉल्यूशन जिनमें सोल्यूट कम है उन्हें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये दोनों कैटेगरीज शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन की सूरत में पूछी गई हैं और आपने दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है। द सॉल्यूशन विच हैव रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, विच हैव रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, दैट आर कॉल्ड हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज में दिए गए लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है ये तमाम सवालात आप लोगों ने समझ लिए होंगे, लेकिन खाली समझना काफी नहीं है, समझने के बाद याद भी करना है, याद करने के लिए नोट डाउन भी करना है। डियर स्टूडेंट्स, टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा, आज के काम को याद कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप इम्तिहानात में कामयाब भी होंगे, अच्छे नंबर भी हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।